फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, तो इसमें अभी हमारा चैप्टर चला है एसएफडी एंड बीएमडी का और इसमें हम न्यूमेरिकल के जितने भी पार्ट्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो हमारा वन साइड ओवर हैंगिंग बीम है। अगर इसकी पूरी लंबाई पर यूडीएल लगा हुआ है तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके पॉइंट लोड के क्वेश्चन को हम देख चुके हैं वन साइड ओवर हैंगिंग के। तो आज हम देखेंगे वन साइड ओवर हैंगिंग है और यूडीएल लगा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट से जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी बाहर निकली हुई धरन पर चित्र के अनुसार भार लगता है। धरन के लिए कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण आरेख खींचना है हमको। तो यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये दोनों एंड हैं इस बीम के। एक एंड पर तो आपका सपोर्ट लगा हुआ है, लेकिन दूसरे एंड से थोड़ा अंदर ये सपोर्ट लगा हुआ है, यानी कि ये धरन आपकी बाहर निकली हुई है एक साइड से। तो इसी को वन साइड ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं और इसी ओवर हैंगिंग बीम में ही आपको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन यानी कि नत परिवर्तन बिंदु मिलता है। तो इस क्वेश्चन में हम नत परिवर्तन बिंदु को भी ज्ञात करने का मेथड देखेंगे, किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये आपकी जो स्पैन है 6 मीटर है, ए से बी तक की, और बी से सी तक की है 2 मीटर। ये आपका रिएक्शन आर ए और रिएक्शन आर बी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का प्रोसेस वही है जो अभी तक हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे आर ए और आर बी। तो इसमें क्या होता है, जितने भी लोड होते हैं उसको हम इसके बराबर रख देते हैं। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। पहले भी आपको बताया गया जो यूडीएल लोड होता है पूरी लंबाई पर काम करता है, किलो न्यूटन पर मीटर पर लग रहा है। तो ये टोटल लोड हमारा क्या हो जाएगा 2 किलो न्यूटन और पर मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 6 इंटू 2। तो 8 मीटर हो गया आपकी टोटल स्पैन। तो टोटल लोड ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 8। तो यहाँ से हमारा जो लोड होगा टोटल 2 इंटू 8 हो जाएगा और ये होगा किसमें, माइनस में होगा। ठीक है, ये माइनस में होगा, लेकिन अगर हम इसको इस इक्वल टू के इधर लिखते तो माइनस में लिखते, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाले फोर्सेज है और ये ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसको प्लस में लेते हैं एक को, तो एक को माइनस में। तो इसको हम इक्वल टू के इधर लिख रहे हैं तो इसको हम प्लस में ही लिखेंगे। 2 इंटू 8, 2 किलो न्यूटन आपका लोड लग रहा है और पर मीटर पर लग रहा है। तो लंबाई कितनी है, स्पैन कितना है टोटल हमारा 8। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 16 किलो न्यूटन। आर ए प्लस आर बी की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक हम मूवमेंट लेते हैं किसी एक पॉइंट के अराउंड। तो हम मूवमेंट लेंगे पॉइंट जो हमारा ए पॉइंट है उसके अराउंड। तो ए पर घूर लेने पर, ए पर जब हम मूवमेंट लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आर बी इंटू क्या हो जाएगा आपका, जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन मिला है उसी में हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोमेंट हमारा मिल जाता है। तो आर बी है, सबसे पहले अगर हम आर ए पर भी ले सकते हैं। तो आर ए से अगर हम स्टार्ट करें, आर ए और इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए पॉइंट से हम ले रहे हैं और ए पॉइंट पर ही मूवमेंट ले रहे हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, 0 है, कोई स्पैन नहीं है यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा। प्लस आर बी, दूसरा जो आपका रिएक्शन है आर बी है, और आर बी से जिस पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं वहाँ तक की दूरी हमको लेनी होती है। जो पॉइंट हम ले रहे हैं, जो रिएक्शन या फिर जो भी लोड ले रहे हैं उस लोड से और जिस पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं वहाँ तक की दूरी। तो आर बी हम रिएक्शन ले लिए और आर बी से ए तक की दूरी क्या है, 6 मीटर है। तो आर बी इंटू 6 ये आपका हो जाएगा मूवमेंट। और फिर आपका एक जो लोड लग रहा है ये, तो इसको हम देखिए इक्वल टू के इधर रख रहे हैं तो माइनस में रखेंगे, अगर उधर रखते तो हम प्लस में रखते। -2, ये तो आपका लोड, टोटल लोड कितना होगा, -2 इंटू टोटल स्पैन पे ये काम करेगा। तो टोटल स्पैन इसकी है 8, यानी कि जो लोड यहाँ पर था वही लोड। टोटल हमारा लोड क्या था, 2 इंटू 8 हमारा टोटल लोड है। 2 किलो न्यूटन पर मीटर ये लोड नहीं है, टोटल लोड हमारा जब इसमें स्पैन से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा मिलता है यूडीएल के केस में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो मूवमेंट निकालेंगे तो जितनी दूरी पे ये काम करता है उसी की आधी दूरी पर मूवमेंट हम इसका लेते हैं। तो 2 इंटू 8 इंटू 8/2 ये आपका हो जाएगा टोटल मूवमेंट, ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा आपका। किसी भी टर्म में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 होगा। ये हमारा होगा 6 आर बी और ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ बचेगा आपका 64। और जब हम डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो आर बी की वैल्यू जो मिलेगी हमारी
आरबी की वैल्यू मिल जाएगी 10.67 किलो न्यूटन। तो ये हमको मिल गया आरबी की वैल्यू। तो आरबी इजकल टू 10.67 किलो न्यूटन को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखकर और हम वहाँ से आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपको तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसको हम इक्वेशन 1 में रखते हैं आर बी की वैल्यू, और वहाँ से हम आर ए की वैल्यू मिल जाती है हमको 16 में से हम इसको माइनस कर देंगे 10.67। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5.33 किलो न्यूटन। जो भी आपका कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेशन को आप दोबारा ज़रूर चेक कीजिए, कहीं पर कोई मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए जो कैलकुलेशन है यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन अगर मिलता है आपको तो उसको आप दोबारा से चेक करके फिर लिखिए 5.33 किलो न्यूटन। तो ये हमारा हो गया। प्रोसेस आपका बिल्कुल सही है, केवल कैलकुलेशन में अगर कहीं आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा दोबारा से। तो ये आर बी है और ये आर ए, आर बी और आर ए की वैल्यू मिल गई हमको। अब हम क्या करेंगे, फोर्सेज निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद से हम क्या करेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम शियर फोर्स निकालते हैं। शियर फोर्स इसमें सबसे पहले हम सी पर शियर फोर्स निकालेंगे, सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर जो आपका शियर फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई लोड वगैरह कोई रिएक्शन नहीं लग रहे हैं। अब हम निकालेंगे बी पॉइंट पर। तो शियर फोर्स हम निकालेंगे बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, देखिए सी पर कोई लोड नहीं लग रहा है, सी से बी तक जब आएंगे तो यहाँ पर आपका यूडीएल लोड लग रहा है। तो ये यूडीएल हमारा हो जाएगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी से सी। तो आपका लोड क्या होगा, टोटल लोड इसमें क्या हो जाएगा, -2 और इनटू आपका डिस्टेंस कितना है, बी सी है। तो ये हमारा हो जाएगा -2 × 2, तो ये हमारा होगा -4 किलो न्यूटन बी पॉइंट पर। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट पर, सी पर कोई लोड नहीं था, बी पर हमारा इधर से मिलेगा। और फिर जब हम बी पॉइंट पर निकालेंगे तो यहाँ से हमारा ये तो बी सी पार्ट में हम निकाल लिए, अभी हम बी पॉइंट पर जब निकालेंगे तो यहाँ पर एक रिएक्शन भी हमको मिलेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी पॉइंट पर आपकी 2 वैल्यू मिलेगी। देखिए शियर फोर्स आपका बी पॉइंट पे हो जाएगा, यहाँ से एक तो आपका इसको सॉल्व कर लिए -4 आ गया। ठीक है, -4 में इतना पूरा हम सॉल्व कर लिए, इस पार्ट को -4 आ गया। अब ये रिएक्शन जो आपका नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये क्या होगा, ये लोड माइनस में, ये हम प्लस में लेंगे। तो रिएक्शन आपका आरबी की वैल्यू क्या है, 10.67। तो ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं 10.67। तो ये रिएक्शन है तो इसमें हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये आपका यही रहेगा केवल। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6.67 किलो न्यूटन। ठीक है, तो बी पॉइंट पे आपकी 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो माइनस में और एक हमारी प्लस में, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन भी लग रहा है। नेक्स्ट हमारा है बी पॉइंट पे हम निकाल लिए। अब हम निकालेंगे शियर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पर, क्योंकि बी से ए तक में वही आपकी लोड है, ये वाली यूडीएल, और कोई लोड यहाँ पर नहीं लग रही है। तो अब हम बी पॉइंट पर हमारा हो गया, तीसरा हमारा पॉइंट है ए। तो शियर फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे ए पॉइंट पर, शियर फोर्स एट ए पॉइंट। तो यहाँ पर हम जब निकालेंगे तो एक तो आपका रिएक्शन है आरबी, और दूसरा आपका जो लोड लग रहा है यूडीएल का -2 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, और टोटल आपकी स्पैन कितनी है, एसी है। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा, आरबी की वैल्यू हो गई हमारी 10.67 और -2 × एसी की वैल्यू है 8, टोटल हमारी स्पैन है ये। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 × 8 और 10.67, इसको माइनस करेंगे तो -5.33 किलो, -5.33 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमारी मिल गई शियर फोर्स ए पॉइंट पर -5.33 किलो न्यूटन। तो ये हो गया हमारा बी सी पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे 2 वैल्यू हमको मिली, एक माइनस में एक प्लस में, और ए पॉइंट पे हमारा -5.33। तो शियर फोर्स की वैल्यू सारी हमको मिल गई। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर शियर फोर्स जब हम निकाले थे ए पॉइंट पर तो क्या किए, आरबी, एक तो आपका ये रिएक्शन लग रहा है आरबी हो जाएगा, और माइनस क्या करेंगे, जो लोड लग रहा है आपका पर मीटर पे, तो ये लोड आपकी टोटल स्पैन पे काम कर रहा है ए से सी पर, तो यहाँ तक की टोटल हम स्पैन ले लेंगे। और क्योंकि ये लोड क्या है, पूरी लंबाई पर लग रहा है, यहाँ तक लग रहा है, ये नहीं है कि बी तक ही लग रहा है, सी तक लग रहा है, तो इसलिए हम पूरी स्पैन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर बी माइनस हम कर देंगे 2 × 8, तो यहाँ से हमको शियर फोर्स मिल जाएगा ए पॉइंट पर।
नेक्स्ट हमारा अब क्या है, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट के लिए भी प्रोसेस हमारा सेम ही है, बस इसमें हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। जो इक्वेशन यहाँ मिल रहा है सारे पॉइंट पे वही इक्वेशन मिलेंगे, बस हमको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो सी पॉइंट पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालें तो सी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, 0 होगा। फिर हम निकालेंगे बी पॉइंट पर, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, एक तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट जब हम बी पॉइंट पे निकालेंगे इस पार्ट में, ठीक है। तो इस पार्ट का हमारा इक्वेशन क्या था, शियर फोर्स का, आप देख सकते हैं 2 इंटू बी सी, -2 इंटू बी सी। और जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो हमको फिगर देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसी इक्वेशन को देखेंगे और यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। तो -2 इंटू बी सी इक्वेशन तो आपका वही रहेगा, ये लोड है यूडीएल और ये डिस्टेंस है जितने लोड पे जितने डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है। और जब हम यूडीएल ये बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं यूडीएल के केस में, तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने डिस्टेंस पे ये अप्लाई हो रहा है उसी की आधी दूरी पर ये वर्क करता है, तो BC/2। तो यहाँ से हमको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा बी पॉइंट पर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -2 और BC की जो डिस्टेंस है, जो स्पैन है 2 मीटर है, और इंटू 2/2 ये भी हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और दो बार ये बचेगा। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 किलो न्यूटन मीटर बी पॉइंट पर हमको मिल गया। अब हम निकालेंगे ए पॉइंट पर, तो बेंडिंग मोमेंट आपका ए पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो मिला है हमारा देख सकते हैं, ए पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट एक तो आरबी है आपका, एक रिएक्शन लग रहा है आरबी, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी बी से ए तक की, ठीक है। तो बी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 से है। फिर हमारा दूसरा जो लोड लग रहा था -2, टोटल लोड क्या है, -2 इंटू AC। तो ये लोड तो यही रहेगा -2 इंटू AC, और अप्लाई कितने पर होगा, जितनी स्पैन पे वर्क कर रहा है उसके आधे पर, तो AC/2 पर। तब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो RB की वैल्यू है 10.67 इंटू 6 -2 इंटू AC की वैल्यू है हमारी टोटल 8 और इंटू 8/2। तो जब हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पर आपका आएगा 0.02। तो इसको हम लगभग शून्य मान लेंगे, ठीक है। 0.02 है, बहुत कम है, तो इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। वैसे भी आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है, जहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, और जहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। अभी आप देख सकते हैं, पिछले भी क्वेश्चन में आप देखे थे। तो इसको हम शून्य के बराबर मान लेंगे, तो ए पॉइंट पर आपका मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो हमको पता करना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर इसी इक्वेशन में हम अभी पहले हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको वहाँ से क्लियर होगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको कहाँ पर कैसे निकालना है, और जो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है वो हमको कैसे निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा लगभग सॉल्व हो चुका है, केवल हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है और एक हमको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर हम आगे के जो प्रोसेस है उसको करेंगे। तो ये हो गया हमारा। अभी हम शियर फोर्स देख सकते हैं कि शियर फोर्स हमारा एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक माइनस में है। तो यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरीके से बनेगा, ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा, दोनों साइड में। तो ये हमारा ए डैश वाली लाइन हो गई, ये हमारी बी डैश लाइन हो गई, ये हमारी सी डैश लाइन हो गई। ये डायग्राम जो हमारा बनेगा, सी पॉइंट पर तो 0 है बेंडिंग मोमेंट, सॉरी शियर फोर्स। सी पॉइंट पर आप देख सकते हैं शियर फोर्स 0 है। बी पॉइंट पर कितना है, -4। तो ये बी पॉइंट आपका है और -4 है, तो -4 हम इधर नीचे आएंगे, माइनस में नीचे आएंगे, प्लस में ऊपर जाएंगे। तो -4 हम मान लिए यहाँ पर होगा, इतनी दूरी पर स्केल पर कुछ डिस्टेंस हम मान लेंगे। और फिर बी पॉइंट पे आपका क्या है, एक तो माइनस में था, दूसरा हमारा प्लस में है 6.67। तो 6.67 हम मान लिए कुछ यहाँ पर होगा, इसी पॉइंट पर प्लस में है तो माइनस ऊपर की तरफ, और माइनस में है तो नीचे की तरफ। तो बी पॉइंट पर दो वैल्यू हमको मिली थी, प्लस और माइनस में। फिर ए पॉइंट पर हम देखेंगे कितना आ रहा है, ए पॉइंट पर हमारा आ रहा है -5.33। तो ए पॉइंट पर माइनस इससे ज़्यादा है, ये 4 है और ये हमारा 5.33 है। तो यहाँ पर कुछ होगा, इससे अधिक होगा। तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू। सारी वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम आपस में स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। जो हमारी लाइन होगी, सरल रेखा होगी, उसी से हम इसको मिला देंगे। इसको इधर मिला देंगे, ये हमारी लाइन, ये पूरी एक लाइन होगी, और इधर से हम जहाँ तक हमारी ये वैल्यू थी वहाँ तक हम लेकर आए, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम आपस में मिलाएंगे। यहाँ पर अब जो पॉइंट आपको मिल रहा है, यानी कि जहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, जिस पॉइंट पे, यहीं पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जहाँ पर बेंडिंग शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका 0 होगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं। तो
ये जो पॉइंट है इसको हम मान लिए, यहाँ पर मान लिए हम कि ये कोई डी पॉइंट है और जिसकी दूरी आपकी सी पॉइंट से यक्स है। यहाँ पर मान लिए कोई डी पॉइंट है और इसकी दूरी हमारी क्या है, यक्स है सी से, तभी हम यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। इसको हम यक्स मान लिए, यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे। अभी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका नहीं बनाएंगे, जब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे मैक्सिमम तब हम बनाएंगे। तो ये आपका हो गया शियर फोर्स, ये प्लस में, ये माइनस में, ये भी माइनस में आपका है, और यहाँ पर वैल्यू हमारी है 6.67, ये आपकी टोटल है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारी है 4, माइनस में है 4 यहाँ से यहाँ तक, और इधर हमारा है 5.33, 5.33 ये वैल्यू हमारी है। तो ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। तो चलिए अभी हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लिए हम सी से जो एक्स दूरी पर है, अब हम इसमें मोमेंट लेंगे, मोमेंट का इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद से उसको हम उसका अवकलन करेंगे, और उसको अवकलन करने के बाद वहाँ से एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और फिर हम उसी एक्स पॉइंट पर हम जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा उसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा देख सकते हैं, यहाँ से हमको निकालना है बी ए भाग में नमन गुण का अधिकतम मान। बी से जो ए पार्ट है उसी में हमको नमन गुण का अधिकतम मान निकालना है, क्योंकि वहीं पर जो शियर फोर्स है आपका 0 है। नमन गुण का अधिकतम मान हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सी से एक्स दूरी पर, इसके लिए सी से एक्स दूरी पर इस भाग में कोई हम बिंदु मान लेंगे, कोई बिंदु डी लीजिए, डी यहाँ पर हम मान लिए, कोई भी बिंदु आप मान सकते हैं, और फिर इस बिंदु पर नमन आघूर्ण हमको निकालना है। इस बिंदु पर नमन घूर्ण, इस बिंदु पर नमन घूर्ण हम निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे एक्स पॉइंट पे, ठीक है। एक्स मान लीजिए पॉइंट है और उसकी दूरी सी से एक्स है। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो एक तो आपका लोड है यूडीएल का 2, और उसकी जो दूरी कितनी दूरी पे काम करेगी, एक्स पे निकालना है, तो एक्स तक की जो डिस्टेंस होगी एक्स होगी, और वर्क की उसका मूवमेंट हम ले रहे हैं, तो ये तो हमारी टोटल लोड हुई 2 × एक्स, और मूवमेंट के लिए इसकी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, x/2 पर अप्लाई होगी। ये एक्स पूरी स्पैन एक्स पर काम कर रहा है, तो x/2 हम यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे। फिर हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा है RB, रिएक्शन है ये, और ये रिएक्शन की जो डिस्टेंस होगी टोटल हमारी जो हम पॉइंट मानेंगे डी तक, तो बी से डी तक की जो डिस्टेंस होगी x-2 होगी। एक बार हम देख लेते हैं डिस्टेंस हम कैसे ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका डी पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है सी से एक्स है। तो एक तो हमारा लोड होगा यूडीएल का जो 2 kN/m है, और इसकी जो डिस्टेंस होगी एक्स होगी, तो यानी कि टोटल लोड हमारा क्या 2 × एक्स होगा, जितने स्पैन पे वर्क कर रहा है। और फिर मूवमेंट जब लेंगे तो डिस्टेंस हमारी जो डिस्टेंस ले रहे हैं उसी के हाफ पर ये काम करता है x/2 पर। तो यहाँ से तो एक हो गया -2 × x × x/2, और दूसरा हमारा क्या है, एक यूडीएल के लिए हो गया, दूसरा हमारा एक रिएक्शन इसमें आ रहा है इस पार्ट में। तो ये रिएक्शन हमारा आरबी है, आरबी इंटू इसकी डिस्टेंस हमको क्या ज्ञात करनी है, आरबी से बी से डी तक की डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो ये बी से डी तक की डिस्टेंस हमको कैसे मिलेगी, जब टोटल एक्स में से हम इस 2 को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये ले लिए इक्वेशन यहाँ पर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बनेगा बेंडिंग मोमेंट एक्स पॉइंट पर, ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x²। देखिए स्क्वायर में आ रहा है इक्वेशन, तो ये हमारा जो डायग्राम हम बनाएंगे पैराबोलिक बनाएंगे। तो ये आपका हो गया -x², और इसको आरबी की वैल्यू है आपकी 10.67, और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है x-2। तो ये आपका हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ पर आपका बन गया, इसको हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का हम अवकलन करेंगे। जो बेंडिंग मोमेंट है एक्स पॉइंट पर, तो इसके अधिकतम मान के लिए, अधिकतम
मान के लिए इसका हम अवकलन करते हैं, फिर हमको वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, डी एम एक्स बाई डी एक्स इजकल टू 0। तो आपका इक्वेशन क्या है एम एक्स का, यहाँ पर से यहाँ से हम इक्वेशन लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर था, इक्वेशन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10.67 इंटू एक्स माइनस 2। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे इस इक्वेशन का, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जब हम अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा, -2x, और इसका हो जाएगा 10.67 इंटू एक्स माइनस 2 का 10.67, तो ये हो जाएगा प्लस 10.67। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल टू रखेंगे, -2x प्लस 10.67 इजकल टू 0। इसी इक्वेशन का अवकलन हमको करना है, और ये 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी, 10.67/2, ये हो जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे 5.335 मीटर। ये आपका कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि ये सही है या नहीं है कैलकुलेशन। तो ये हमारा x की वैल्यू मिल गई, यानी कि x दूरी पर, c से x दूरी पर कितनी दूरी है हमारी, 5.335। तो इतनी दूरी पर हमारा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो अब हमारा क्या हो गया, इक्वेशन जो हमारा था उसको हम सॉल्व कर लेंगे और मैक्सिमम लोड भी पता कर लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट जो हमारा था x पॉइंट पर, तो मैक्सिमम हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, और x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 5.335 ये हम रखेंगे। इक्वेशन हमारा क्या है, -x² प्लस 10.67 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसी इक्वेशन में हमको x की वैल्यू रखनी है। इतनी दूरी तो हमको पता चल गई कि इतनी दूरी पे हमारा बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम होगा, और ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन में अगर ये दूरी रख दें, x की वैल्यू रख दें, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस है और मैक्सिमम हमको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमको पता करनी है। तो यहाँ पर हम रखेंगे -5.335 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 67 इंटू 5.335 माइनस 2, ये हो गया हमारा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 7.12 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ से आप इसको ज़रूर, ये जो कैलकुलेशन है इसको कर लीजिएगा। तो बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू हमको पता चल गई और दूरी भी पता चल गई कितनी दूरी है। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम इसका बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाना है। तो एक हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाने के लिए। ये हमारी ए डैश लाइन है, ए डबल डैश हो गई, ये हमारी बी डबल डैश हो गई, ये हमारी सी डबल डैश हो गई। अब हम देखेंगे कहाँ पर कितनी वैल्यू मिली हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पर 0 है, बी पॉइंट पर -4 है। तो सी पॉइंट पर तो 0 है, बी पॉइंट पर -4 है, तो यहाँ पर हम पॉइंट कर लेंगे पहले -4 जहाँ पर भी होगा। और फिर हम देखेंगे ए पॉइंट पर कितना है। ए पॉइंट पर हमारा था 0.002, तो लगभग 0। ए पॉइंट पर भी 0 हम मान लिए, तो ए पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई 0। अब हमको ये देखना था, ये तो हमको पता है, यहाँ पर आपका हो गया -4, बी पर पता था, लेकिन जो ये जो पार्ट है, ए बी पार्ट है, इसी पार्ट में आपका जो शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पर 0 है वहीं पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, लेकिन ये दूरी कितनी होगी ये हमको नहीं पता था। तो सी से एक्स दूरी पर ये हम मान लिए और इसको इक्वेशन को सॉल्व किए। तो एक्स की जो वैल्यू मिल गई 5.335, यानी कि इस सी पॉइंट से 5.335 की दूरी पर ये हमारी जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पर जो हमारी 6 और 2 मीटर है, ये 8 मीटर है टोटल, तो इधर से 2 मीटर ये हो गई और 3.335 और हम इधर अंदर आएंगे तो हमको ये जो पॉइंट हम डी माने ये हमको मिलेगा, और इसी पॉइंट पर हमारी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी, यानी कि इधर से हमारा 5.335 पर ये दूरी हमको पता चल गई और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा ये भी हमको पता चल गया। एक्स की वैल्यू उसी इक्वेशन में रखकर हम सॉल्व कर लिए। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी वो हमको मिली है 7.12 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। ये जो डी पॉइंट हम माने थे इस पॉइंट पर है, तो इसको हम मान लिया डी पॉइंट, और इसी पर हमारा होगा 7.12 किलो न्यूटन मीटर। तो 7 पॉइंट को हम जो 7 हमारा आएगा इसी पॉइंट पर हम आगे पॉइंट कर लेंगे जहाँ कहीं भी होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में हम पैराबोलिक से मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो मिला है स्क्वायर में मिल रहा है, तो इसको हम ऐसे मिलाते हुए
तो यहाँ का जो डायग्राम बनेगा ये आपको डायरेक्ट यहाँ बी पॉइंट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये लाइन नहीं होगी, क्योंकि जो ये हम यहाँ से मिला रहे हैं, ए पॉइंट पर 0 है, डी पर आपका मैक्सिमम है, बी पर हमारा -4 है और सी पर 0 है। तो इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो इधर से जब पैराबोलिक लेकर आएंगे तो इस जो 4 वाली जो बी पॉइंट पर -4 हमको मिला है, यहाँ तक हमको लाकर मिलाना है। ठीक है, डायरेक्ट इस पॉइंट पर नहीं मिलाना है, ये बी पर हमको -4 मिल रहा है तो इसलिए हम इस -4 तक लेकर आएंगे और फिर हम इसको बी पॉइंट को सी से मिला देंगे, तो ये भी हमारा पैराबोलिक ही होगा। तो ये हमारा इस प्रकार से जो ये बनता है फिगर डायग्राम बनता है, ये आप देख सकते हैं कि जैसे आपका उत्तल और अवतल पढ़े होंगे उस तरीके से कुछ ये है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा हॉगिंग और सैगिंग होता है। ठीक है, इसके प्लस माइनस साइन, जो हॉगिंग होता है वो हमारा माइनस में होता है और सैगिंग हमारा प्लस में होता है, इस प्रकार से इसके साइन होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया और मैक्सिमम हमारा हो गया, यहाँ पर ये प्लस में है, ये हमारा पार्ट माइनस में है और इसकी जो वैल्यू है टोटल हमारी है 7.12, ये हमारी यहाँ तक की वैल्यू, ये हो गया हमारा 7.12 और इधर हमारा था 4। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा 4 है और अब हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट है हमारा जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन बदल रहा है, यहाँ से प्लस से माइनस में जा रहा है, तो यही पॉइंट हमारा नत परिवर्तन बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। तो इसको हम मान लेंगे एन, ये हमारा एन पॉइंट है और इसकी जो सी से दूरी है वो हमारी एक्स है। ठीक है, सी से दूरी हमारी क्या है, एक्स है इस पॉइंट की, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन है, तो इसको हम एन मान लिए। अब हमको क्या करना है, इस एन की, ये जो एन हमारा पॉइंट है इसकी डिस्टेंस बतानी है, ये जो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन होगा। देखिए अब इसीलिए हमको नहीं पता था, तो यहाँ पर मैं आपका मिस्टेक हो जाता है डायग्राम, क्योंकि हम यहाँ पर मिला रहे थे, तो यहाँ पर हमको मिलाना नहीं है। पहली बात तो ये आपकी लाइन गलत है, गलत हो गई है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये हमको मिलाना है इधर से जाके इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम जाएंगे तो ये जो पॉइंट बी वाला उस पर मिलाना है, लेकिन ये कहाँ तक होगी, कहाँ तक हम ले जाएंगे, घुमाएंगे इसको, तो ये एक्स की वैल्यू अभी हम निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन कितनी दूरी पर होगा सी से, तो जितनी दूरी हमको मिलेगी सी से हम उतनी पॉइंट पर यहाँ पॉइंट कर लेंगे और इसी पॉइंट से होते हुए इस लाइन को लाकर हम इससे मिलाएंगे। तो इसी के लिए हम नत परिवर्तन बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं नत परिवर्तन बिंदु की दूरी। उसके बाद आप ये जो BMD होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसको ड्रॉ कीजिएगा नत परिवर्तन बिंदु की दूरी ज्ञात करने के बाद। चलिए हम देखते हैं कैसे हमको ज्ञात करना है नत परिवर्तन बिंदु की दूरी। किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन मिले तो प्रोसेस आपका यही होगा उसको सॉल्व करने का। यहाँ पर आप देखें, बी ए भाग में, बी से जो ए पार्ट है उसी में आपका नमन आघूर्ण जो है भाग में, नमन घूर्ण अपना चिन्ह बदल रहा है, अपना चिन्ह एन बिंदु पर बदलता है। एन बिंदु पर बदलता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए आपका होगा एन बिंदु नति परिवर्तन बिंदु, एन जो बिंदु है आपका नति परिवर्तन बिंदु आपका होता है और इसी की हमको दूरी निकालनी है। अतः एन बिंदु की सी से दूरी x1, x हम पहले मान चुके हैं इसलिए हम इसको x1 मान रहे हैं। x1 मानने पर समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 हम पहले मान लिए थे इसको हम समीकरण 2 माने हैं, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन था, तो उसको हम समीकरण 2 से हम सॉल्व करेंगे, x1 की दूरी हम निकालेंगे। तो x1 मानने पर समीकरण जो 2 हमारा था, जो हमारा इक्वेशन मिला था बेंडिंग मोमेंट का x पॉइंट पर, तो इसको हम मान लेंगे बेंडिंग मोमेंट x1 इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर और प्लस RB इंटू आपका क्या हो जाएगा x1 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखेंगे। आप देख सकते हैं ये जो हमारी x1 जो दूरी है, यहीं से हम जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर x लेकर, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो हमारा इक्वेशन मिला है x1 स्क्वायर, ठीक है, जो हमारा इक्वेशन था वही है सेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं x स्क्वायर हमारा मिला था प्लस 10 इंटू 6
10.67 इंटू एक्स माइनस 2, तो वही हमारा इक्वेशन है। बस यहाँ पर x1 रख लिया, x1 दूरी हमारी जो है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये हमारा होगा माइनस x1 स्क्वायर प्लस RB की वैल्यू है 10.67 इंटू x1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा द्विघात समीकरण जो होता है उसके फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसका जो फार्मूला होता है x1 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वेशन हम लगाते हैं। जब इस प्रकार का इक्वेशन मिल जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए इस समीकरण से हम इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं अपॉन 2a से। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और यहाँ से x1 की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं रहता तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते। तो ये हम द्विघात समीकरण हमारा बन जाता है और उसका जो फार्मूला होता है उससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस बी क्या होता है, ये जो बी पर जो हमारे बी पॉइंट पर जो होगा वो हमारा माइनस बी हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा और, तो ये हो गया हमारा x1 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 6 7, ये इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे x1 और ये प्लस माइनस फिर 10 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 21 इंटू 3 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा ये इक्वेशन बन गया, इसी को हम सॉल्व कर लिए इस इक्वेशन को। तो ये हमारा a बन गया, ये b पॉइंट हो गया, ये हमारी c पॉइंट हो गई। तो अब इसी इक्वेशन में हम सारे इस फार्मूले में हम रख देंगे सारे पॉइंट को। तो यहाँ से x1 की वैल्यू मिल जाएगी हमारी, माइनस बी क्या हो गया, माइनस बी हमारा है 10.67 है, तो ये माइनस पहले से है और यहाँ पर भी आपका माइनस लगा हुआ, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। प्लस हमारा हो जाएगा 10.67 प्लस माइनस अंडर रूट में आपका क्या है बी स्क्वायर, यानी कि माइनस का हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10.67, ये स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 आपका माइनस होगा और a इंटू सी करेंगे तो a पे आपका है x1 और c पे आपका है x1 के साथ क्या लगा, 1 लगा है, तो इसका हम इसकी वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी। इसके साथ x1 है तो यहाँ पर 1 हम ले लेंगे, जो हमारा a है इसकी वैल्यू, और c हमारा है माइनस 80.34, तो हमारा हो जाएगा माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 21.34, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 1 है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करने के बाद यहाँ पर x1 की वैल्यू आपको मिलेगी 8 मीटर, x1 की वैल्यू मिल गई। दो वैल्यू इसकी मिलती है, एक तो आपका प्लस माइनस में है तो यहाँ पर दो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमको दो वैल्यू मिलेगी x1 की 8 मीटर और तथा 2.67 मीटर। तो इसमें हमको रखना कौन सा है, अभी आप देख सकते हैं कि C से, ठीक है, C से 8 मीटर की दूरी पर, टोटल स्पैन ही हमारा 8 मीटर है, तो 8 मीटर की दूरी पर दूरी हमारी क्या है A के लिए है। 8 मीटर की दूरी किसके लिए है, A पॉइंट के लिए है, क्योंकि टोटल स्पैन हमारा क्या है 8 मीटर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, और जो 2.67 है, 2.67 है किस पार्ट में आएगा, 2.67 का मान जो होगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा बी ए पार्ट में। बी से जो ए पार्ट है बी ए भाग में है, तो इसीलिए जो हमारी x1 की वैल्यू हम लेंगे 2.67 लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू 2.67 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर हम क्या किए, सबसे पहले जो इक्वेशन हमारा था ऊपर वाला जो हम पहले सॉल्व किए थे, उसका अवकलन किए थे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, वही इक्वेशन हम ले लिए, ठीक है। उस इक्वेशन में हम x की जगह पे केवल x1 रख दिए हैं और यहाँ पर सारी वैल्यू वही है, इसको हम पुट कर दिए, इसको सॉल्व कर लिए, इसको 0 के बराबर रखेंगे। इसमें अवकलन नहीं करते, इसमें 0 के बराबर केवल रखते हैं। तो यहाँ से एक जो समीकरण हमारा मिला है, ये समीकरण मिला है, ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो इसके फार्मूले में हम रखेंगे, ये हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो माइनस बी है, तो ये आपका
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारी सारी वैल्यू रख लेंगे, यानी कि बी की ए हमारा होगा x1 है तो x1 के साथ हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू एक लगी होगी तो एक हम मान लेंगे। ए हमारा होगा 1, बी हमारा होगा 10.67 और सी हमारा होगा 21.34। यहाँ से सारी वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर इक्वेशन में और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x1 की दो वैल्यू हमको मिलेगी, 8 मीटर और 2.67 मीटर। चूँकि जो 8 मीटर है वो हमारी क्या है, टोटल जो स्पैन है हमारा, ये जो टोटल स्पैन है 8 मीटर, सी से 8 मीटर पर क्या है, पॉइंट ए है हमारा, टोटल स्पैन ये। लेकिन जो दूसरी वैल्यू हमको मिल रही है 2.67, तो 2.67 किस पार्ट में आएगा, ये 2 मीटर है हमारा, इससे ज़्यादा है, यानी कि ए से बी वाले भाग में आ रहा है 2.67। तो वही जो आपका पॉइंट होगा 2.61 x1 की वैल्यू होगी, यानी कि इससे आगे ये 2 मीटर तो है, 0.67 और आगे आएंगे तो हमको एक पॉइंट मिलेगा, वही हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होगा और उसी पॉइंट से हमको यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। ये हमारी वैल्यू मिल गई 2.67 x1 की वैल्यू। तो यही हम मान लेंगे, दूसरा जो पॉइंट होगा वही हमारा x1 की वैल्यू हमारी रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो नति परिवर्तन बिंदु है इसकी भी दूरी हमको मिल गई और टोटल क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा एग्जाम में। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओवर हैंगिंग बीम के ही जो दूसरा टाइप है, बोथ साइड ओवर हैंगिंग, तो उसके भी दो टाइप के क्वेश्चन है, एक तो हमारा पॉइंट लोड का और एक हमारा यूडीएल का। तो उन दोनों क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे।